ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणताः स्मताम्। ॐ गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलायतनो हरि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारम् सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मङ्गलं भगवान् शम्भो मङ्गलं वृषभध्वज मङ्गलं पार्वतीनाथो मङ्गलायतनो हर। सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्यत्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ॐ भद्रं वस्तु शिवं चास्तु महालक्ष्मीः प्रसीदतु रक्षन्तु त्वां सुराः सर्वे सम्पदेषु स्थिरा भव। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रवृथा या वीणा वरदण्डमण्डित्रा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। ॐ नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहम्। ॐ श्री जानकी वल्लभो विजयते श्रीरामचरितमानस चतुर्थ सोपान किष्किंधाकांड श्लोक। कुंदेन्दीवर सुंदरावति बलौ विज्ञान धामावुभौ शोभाढ्यो वरधन विनौ श्रुतिनुतौ गोविप्रवृंद प्रियौ माया मानुष रूपिण्यौ रघुवरौ सद्धर्म वर्मौ हितौ सीतान्वेषण तत्परौ पथिगतौ भक्ति प्रदौ तौ ही न है। अर्थात कुंद पुष्प और नील कमल के समान सुंदर गौर एवं श्याम वर्ण अत्यंत बलवान विज्ञान के धाम शोभा संपन्न श्रेष्ठ धनुर्धर वेदों के द्वारा वंदित गौ एवं ब्राह्मणों के समूह के प्रिय अथवा प्रेमी माया से मनुष्य रूप धारण किए हुए श्रेष्ठ धर्म के लिए कवच स्वरूप सबके हितकारी श्री सीता जी की खोज में लगे हुए पथिक रूप रघुकुल के श्रेष्ठ श्री राम जी और श्री लक्ष्मण जी दोनों भाई निश्चित ही हमें भक्तिप्रद हों। ब्रह्म अंबोधि समुद्भवम कलिमल परध्वंसनम चाव्ययम श्रीमच्छंभु मुखेन्दु सुंदर वरे संशोभितं सर्वदा संसार भय भेषजम सुखकरम
श्री जानकी जीवनम धन्यास्ते कृतिनः पिबंती सततम श्री राम नामामृतम। अर्थात वे सुकृति अर्थात पुण्यात्मा पुरुष धन्य है जो वेद रूप समुद्र के मथने से उत्पन्न हुए कलयुग के मल को सर्वथा नष्ट कर देने वाले अविनाशी भगवान श्री शंभु के सुंदर एवं श्रेष्ठ मुख रूपी चंद्रमा में सदा शोभायमान जन्म मरण रूपी रोग के औषध सबको सुख देने वाले और श्री जानकी जी के जीवन स्वरूप श्री राम नाम रूपी अमृत का निरंतर पान करते रहते हैं। मुक्ति सो जन्म मही जानी ज्ञान खानी अज्ञानी कर जह बस शंभु भवानी सो काशी सोय कसन। अर्थात जहां श्री शिव पार्वती बसते हैं उस काशी को मुक्ति की जन्मभूमि ज्ञान की खान और पापों का नाश करने वाली जानकर उसका सेवन क्यों न किया जाए। जरत सकल सुर वृंद विषम गरल ही पान किया तेहि न भजसी मन मंद को कृपाल शंकर सरिस। अर्थात जिस भीषण हलाहल विष से सदा देवतागण जल रहे थे उसको जिन्होंने स्वयं पान कर लिया, रे मंदमन तू उन शंकर जी को क्यों नहीं भजता। उनके समान कृपालु अन्य कोई नहीं है। आगे चले बहुरी रघुराया ऋष्यमुख पर्वत नियराया। तरह सचिव सहित सुग्रीवा आवत देखी अतुल बल सीवा। राम सिया राम जय जय राम। श्री रघुनाथ जी फिर आगे चले। ऋष्यमुख पर्वत निकट आ गया। वहां ऋष्यमुख पर्वत पर मंत्रियों सहित सुग्रीव रहते थे। अतुलनीय बल की सीमा श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को आते देखकर अति सभीत कह सुनु हनुमाना पुरुष जुगल बल रूप निदाना। दरी बट रूप देखू तई जाई कहे सुजानी जिया शयन बुझाई। राम सिया राम जय जय राम। सुग्रीव अत्यंत भयभीत होकर बोले, हे हनुमान सुनो, ये दोनों पुरुष बल और रूप के निधान है। तुम ब्रह्मचारी का रूप धारण करके जाकर देखो। अपने हृदय में उनकी यथार्थ बात जानकर मुझे इशारे से समझाकर कह देना। पठे बाली हो ही मन मैला बागो तुरत तजो यह सैला।
कपित गयऊ माथ नाई पूछत अस भयऊ। राम सिया राम जय जय राम। यदि वे मन के मलिन बाली के भेजे हुए हो तो मैं तुरंत ही इस पर्वत को छोड़कर कहीं और भाग जाऊं। यह सुनकर हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धारण कर वहां गए और मस्तक नवाकर इस प्रकार पूछने लगे। को तुम श्यामल गोर शरीरा छत्री रूप फिरहूं बलबीरा। कठिन भूमि कोमल पदगामी कवर हेतु बेचरहूं बन स्वामी। राम सिया राम जय जय राम। हे वीर, सांवले और गोरे शरीर वाले आप कौन हैं जो क्षत्रियो के रूप में वन में फिर रहे हैं? हे स्वामी, कठोर भूमि पर कोमल चरणों से चलने वाले आप किस कारण से वन में विचर रहे हैं? मृदुल मनोहर सुंदर गाता सहत दुस्सह बन आतप बाता। कि तुम तीनी देव महको नर नारायण कि तुम मैं दो। राम सिया राम जय जय राम। मन को हरण करने वाले आपके सुंदर कोमल अंग हैं और आप वन के दुस्सह धूप और वायु को सहन कर रहे हैं। यह क्या आप ब्रह्मा विष्णु और महेश इन तीनों देवताओं में से कोई है या आप दोनों नर और नारायण हैं? जग कारण तारन भव बंजन धरनी बार के तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार। अथवा आप जगत के मूल कारण और संपूर्ण लोकों के स्वामी स्वयं भगवान हैं, जिन्होंने लोगों को भव सागर से पार उतारने तथा पृथ्वी का भार नष्ट करने के लिए मनुष्य रूप में अवतार लिया है। कौशलेश दशरथ के जाए हम पितु बचन मानी बन आए। नाम राम लक्ष्मण दो भाई संग नारी सुकुमारी सुहाई। जय रघुनंदन जय सिया राम जय रघुनंदन जय सिया राम। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हम कौशल राज दशरथ जी के पुत्र हैं और पिता का वचन मानकर वन आए हैं। हमारे राम और लक्ष्मण नाम है, हम दोनों भाई हैं। हमारे साथ सुंदर सुकुमारी स्त्री थी। इहाँ हरि निशिचर भई देही बेप्र फिरई हमको जत तेही। आपन चरित कहा हम गाई
कहु विप्र निज कथा बुझाई। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। यहाँ मन में राक्षस ने मेरी पत्नी जानकी को हर लिया। हे ब्राह्मण, हम उसे ही खोजते फिरते हैं। हमने तो अपना चरित्र कह सुनाया, अब हे ब्राह्मण अपनी कथा समझाकर कहिए। प्रभु पहिचानी परे उगही चरना, सो सुख उमा जाई नहीं वरना। पुलकित तन मुख आवन बचना, देखत रुचिर भेष कई रचना। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। प्रभु को पहचान कर हनुमान जी उनके चरण पकड़कर पृथ्वी पर गिर पड़े, अर्थात उन्हें साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, वह सुख वर्णन नहीं किया जा सकता। शरीर पुलकित है, मुख से वचन नहीं निकलता। वे प्रभु के सुंदर वेश की रचना देख रहे हैं। पुनि धीरज धरि स्तुति कीनी, हर्ष हृदय निज नाथ चीनी। मोर न्याऊ मैं पूछा साई, तुम पूछहु कस नर की नाई। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। फिर धीरज धरकर स्तुति की। अपने नाथ को पहचान लेने से हृदय में हर्ष हो रहा है। फिर हनुमान जी ने कहा, हे स्वामी, मैंने जो पूछा वह मेरा पूछना तो न्याय था। वर्षों के बाद आपको देखा, वह भी तपस्वी के वेश में, और मेरी वानरी बुद्धि, इससे मैं तो आपको पहचान न सका, और अपनी परिस्थिति के अनुसार मैंने आपसे पूछा, परंतु आप मनुष्य की तरह कैसे पूछ रहे हैं। तब माया बस फिरऊं बुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। मैं तो आपकी माया के वश भूला फिरता हूँ, इसी से मैंने अपने स्वामी अर्थात आपको नहीं पहचाना। एक मैं मंद मोह बस, कुटिल हृदय अज्ञान। पुनि प्रभु मोहि बिसारेऊ, दीन बंधु भगवान। पुनि प्रभु मोहि बिसारेऊ, दीन बंधु भगवान। एक तो मैं यो ही मंद बुद्धि हूँ, दूसरे मोह के वश में हूँ, तीसरे हृदय का कुटिल और अज्ञानी हूँ। फिर हे दीन बंधु भगवान, प्रभु आपने भी मुझे भुला दिया। यद्यपि नाथ बहु अवगुण मोरे, सेवक प्रभु ही परई जनि बोरे। नाथ जीव तव माया मोहा, सो निस्तरई तुम्हारे ही छोहा। हे नाथ, यद्यपि मुझ में बहुत से अवगुण है, तथापि सेवक स्वामी की विस्मृति में न पड़े, अर्थात आप उसे भूल न जाएं। हे नाथ, जीव आपकी माया से मोहित है, वह आप ही की कृपा से निस्तार पा सकता है। तापर में रघुबीर दोहाई, जानहु नहीं कछु भजन
सेवक सुत पति मातु भरोसे, रही असोच बनई प्रभु पोसे। ऊपर से हे रघुवीर, मैं आपकी दुहाई अर्थात शपथ करके कहता हूं कि मैं बदन साधन कुछ नहीं जानता। सेवक स्वामी के और पुत्र माता के भरोसे निश्चिंत रहता है। प्रभु को सेवक का पालन पोषण करते ही बनता है, अर्थात करना ही पड़ता है। अस कई परे चरण अकुलाई, निज तनु प्रगति प्रीति उर छाई। तब रघुपति उठाई उर लावा, निज लोचन जल सींची जुड़ावा। ऐसा कहकर हनुमान जी अकुलाकर प्रभु के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने अपना असली शरीर प्रकट कर दिया। उनके हृदय में प्रेम छा गया। तब श्री रघुनाथ जी ने हनुमान जी को उठाकर हृदय से लगा लिया और अपने नेत्रों के जल से सींचकर शीतल कर दिया। सुनु कपिजिया मानसी जनी ऊना, तै मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। समदर्शी मोई कह सब को, सेवक प्रिय अन्य गति सो। फिर कहा, हे कपि सुनो, मन में ग्लानि मत मानना अथवा मन छोटा मत करना। तुम मुझे लक्ष्मण से भी दूने प्रिय हो, अर्थात 2 गुना प्रिय हो। सब कोई मुझे समदर्शी कहते हैं, अर्थात मेरे लिए न कोई प्रिय है और न अप्रिय है, पर मुझको सेवक प्रिय है, क्योंकि वह अनन्य गति होता है, अथवा मुझे छोड़कर उसका कोई दूसरा सहारा नहीं होता। सो अनन्य जाके असी, मति न टरई हनुमंत। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। अर्थात हे हनुमान, अनन्य वही है जिसकी ऐसी बुद्धि कभी नहीं टलती कि मैं सेवक हूं और यह चराचर अर्थात जड़ चेतन जगत मेरे स्वामी भगवान का रूप है। देखी पवन सूत पति अनुकूला, हृदय हर्ष बेती सब सूला। नाथ शैल पर कपिपति रहई, सो सुग्रीव दास तव अहई। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। स्वामी को अनुकूल अथवा प्रसन्न देखकर पवन कुमार हनुमान जी ने हृदय में हर्ष का अनुभव किया और उनके सब दुख समाप्त हो गए। उन्होंने कहा, हे नाथ, इस पर्वत पर वानर राज सुग्रीव रहता है, वह आपका दास है। तेहि सर नाथ मैत्री कीजे, दीन जानी तेहि अब
अभय करीजे। सो सीता कर खोज कराई, जह तह मरकट कोटि पठाई। राम सिया राम जय जय राम। हे नाथ, उससे अर्थात सुग्रीव से मित्रता कर लीजिए और उसे दीन जानकर निर्भय कर दीजिए। वह सीता जी की खोज करवाएगा और जहां तहां करोड़ों वानरों को भेजेगा। एही विधि सकल कथा समुदाई, लिए दुओ जन पीठी चढ़ाई। जब सुग्रीव राम कहु देखा, अतिशय जन्म धन्य करि लेखा। राम सिया राम जय जय राम। इस प्रकार सब बातें समझाकर हनुमान जी ने श्री राम लक्ष्मण दोनों जानों को पीठ पर चढ़ा लिया। जब सुग्रीव ने श्री रामचंद्र जी को देखा तो अपने जन्म को अत्यंत धन्य समझा। सादर मिलेऊ नाई पद माथा, बेटे अनुज सहित रघुनाथा। कपिसर कपि कर मन विचार रीति, करी है ही विधि मो सन ए प्रीति। राम सिया राम जय जय राम। सुग्रीव चरणों में मस्तक नवाकर आदर सहित मिले। श्री रघुनाथ जी छोटे भाई सहित उनके गले लगकर मिले। सुग्रीव अपने मन में इस प्रकार सोच रहे हैं कि हे विधाता, क्या ये मुझसे प्रीति करेंगे? तब हनुमंत उभय दिशि की सब कथा सुनाई, पावक साखी देई करी जोरी प्रीति दृढ़ाई। तब हनुमान जी ने दोनों ओर की सब कथा सुनाकर अग्नि को साक्षी मानकर परस्पर दृढ़ करके प्रीति जोड़ दी, अर्थात अग्नि की साक्षी देकर प्रतिज्ञा पूर्वक उनकी अथवा भगवान रामचंद्र जी और सुग्रीव की मित्रता करवा दी। कीनी प्रीति कछु बीच न राखा, लक्ष्मण राम चरित सब बाका। कह सुग्रीव नयन भरी बारी, मिलहि नाथ मिथिलेश कुमारी। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। दोनों ने हृदय से प्रीति की, कुछ भी अंतर नहीं रखा। तब लक्ष्मण जी ने श्री रामचंद्र जी का सारा इतिहास कहा। सुग्रीव ने नेत्रों में जल भरकर कहा, हे नाथ, मिथिलेश कुमारी जानकी जी मिल जाएंगी। मंत्रिन सहित यहाँ एक बारा, बैठ रहे हूँ मैं करत विचारा। गगन पंथ देखी मैं जाता, परवश परे बहुत बिल पाता।
जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। मैं एक बार यहाँ मंत्रियों के साथ बैठा हुआ कुछ विचार कर रहा था, तब मैंने पराये अर्थात शत्रु के वश में पड़ी हुई बहुत विलाप करती हुई सीता जी को आकाश मार्ग से जाते हुए देखा था। राम राम हा राम पुकारी, हमारी देखी दीने उपट डारी। मागा राम तुरत ते दीना, पटुर लाई सोच अति कीना। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। हमें देखकर उन्होंने राम राम हा राम पुकार कर वस्त्र गिरा दिया था। श्री राम जी ने उसे मांगा अर्थात उस वस्त्र को मांगा, तब सुग्रीव ने तुरंत ही लाकर दे दिया। वस्त्र को हृदय से लगाकर श्री रामचंद्र जी ने बहुत ही सोच किया। कह सुग्रीव सुनहु रघुबीरा, तजहु सोच मन आनहु धीरा। सब प्रकार करी हम सेवकाई, जही विधि मिली जान की आई। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। सुग्रीव ने कहा, हे रघुवीर सुनिए, सोच छोड़ दीजिए और मन में धीरज लाइए। मैं सब प्रकार से आपकी सेवा करूंगा, जिस उपाय से जानकी जी आकर आपको मिल जाए। सखा वचन सुनी हर्षे कृपा सिंधु बल सीव, कारण कवन बसहु बन मोहि कहु सुग्रीव। कारण कवन बसहु बन मोहि कहु सुग्रीव। कृपा के समुद्र और बल की सीमा श्री राम जी सखा सुग्रीव के वचन सुनकर हर्षित हुए और बोले, हे सुग्रीव मुझे बताओ तुम वन में किस कारण से रह रहे हो। नाथ बाली अरु मैं दो भाई, प्रीति रही कछु बरनी न जाई। मैं सुत माया वही ती नाऊ, आवासो प्रभु हमरे गाऊं। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, बाली और मैं दो भाई हैं। हम दोनों में ऐसी प्रीति थी कि वर्णन नहीं की जा सकती। हे प्रभु, मैं दानव का एक पुत्र था, उसका नाम मायावी था। एक बार वह हमारे गांव में आया। अर्ध रात पुर द्वार पुकारा, बाली रिपु बल सही न पारा। दावा वाली देखी सो भागा, मैं पुनि गया हूँ बंधु सग लागा। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। उसने आधी रात को नगर के फाटक पर आकर पुकारा अर्थात ललकारा। बाली शत्रु के बल अर्थात ललकार को सह नहीं सका। वह दौड़ा, उसे देखकर मायावी भागा। मैं भी भाई के संग लगा, उसके साथ चला गया। गिरिबर गुहा पैठ सो जाई, तब बाली मोहि कहा बुझाई। परिसे कू मोहि एक पखवारा, नहीं आओ तब जाने सुमारा। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। वह मायावी एक पर्वत की गुफा में जा घुसा। तब बाली ने मुझे समझाकर कहा कि तुम एक पखवाड़े अर्थात 15 दिन तक मेरी इंतजार करना, मेरी बाट देखना। यदि मैं उतने दिनों में न आऊं तो जान लेना कि मैं मारा गया।
मास दिवस तह रहे हूँ खरारी, निसरी रुधिर धार तह बारी। बालित हतेसी मोहि मारी आई, शिला दे तह चले पराई। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। हे खरारी, हे खर राक्षस के शत्रु, मैं वहां महीने भर तक रुका रहा। वहां उस गुफा में से रक्त की बड़ी भारी धारा निकली। तब मैंने समझा कि उसने बाली को मार डाला और अब आकर वह मुझे भी मारेगा। इसलिए मैं वहां गुफा के द्वार पर एक शिला लगाकर भाग आया। मंत्रिनपुर देखा बिनु साई, दीन मोहि राज बरियाई। बालिता ही मारी गृह आवा, देखि मोहि जिय भेद बढ़ावा। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। मंत्रियों ने नगर को बिना स्वामी अथवा बिना राजा का देखा तो मुझको जबरदस्ती राज्य दे दिया। बाली उसे मारकर घर आया। मुझे राज सिंहासन पर देखकर उसने जी में भेद बढ़ाया, अर्थात बहुत ही विरोध माना। उसने समझा कि मैं यह राज्य के लोभ से गुफा के द्वार पर शिला रखकर आ गया था, जिससे मैं बाहर न निकल सकूं और यहां आकर राजा बन बैठा। रिपु समय मोहि मारे सी अति भारी, हरिली नेसी बरबसु अरु नारी। ताके वय रघुवीर कृपाला, सकल भुवन में फिरे बिहाला। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। उसने मुझे शत्रु के समान बहुत अधिक मारा और मेरा सर्वस्व तथा मेरी स्त्री को भी छीन दिया। हे कृपालु रघुवीर, मैं उसके भय से समस्त लोगों में बेहाल होकर फिरता रहता हूं। यहाँ साप बस आवत नाही, तदपि सभी तरह उमर माही। सुनि सेवक दुख दीन दयाला, फरकी उठी द्वई भुजा विशाला। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। वह शाप के कारण यहां अर्थात इस पर्वत पर नहीं आता है, तो भी मैं मन में भयभीत रहता हूं। सेवक का दुख सुनकर दीनों पर दया करने वाले श्री रघुनाथ जी की दोनों विशाल भुजाएं फड़क उठी। जय श्री राम।